हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आदर्श बाल निकेतन की इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, टॉपिक अपना एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने ऑपरेटर पढ़ लिए थे। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो, एक्सप्रेशन कोई भी इक्वेशन को लिखने का जो एक तरीका होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी, दैट इज एक्सप्रेशन। मीन्स यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है। अब मैंने यहाँ पे प्लस बी लिखा है तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि प्लस क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। सम कर रहा है दो नंबर को, दो वेरिएबल्स को। तो ये क्या होगा, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके की जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरियस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सप्रेशन जो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है आपका, वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है कि इसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू ही आउट होती है। इसमें सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल की तो रन टाइम वैल्यू चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर लिखता हूं कोई भी नंबर 10 प्लस 20 इंटू 5, दैट इज कांस्टेंट। आपने कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू डाल दी, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आप ऐसा लिखेंगे जो एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन कन्वर्जन के बाद में भी हमें रिजल्ट किस में मिलना चाहिए, इंटीजर में मिलना चाहिए। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप कोई भी नंबर, कोई भी फ्लोटिंग आप इनपुट करते हो, यानी इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हैं या फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं, तो उसके बाद में आपका रिजल्ट किस टाइप का होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए हमें इंटीग्रल, इंटीजर रिजल्ट ही हमें मिलना चाहिए। दैट इज इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इट मींस यहां पर कोई भी कन्वर्जन, अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करता हूं मैं और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करता हूं। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो छोटे साइज के डेटा है उनको हम बड़े साइज के डेटा में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। बड़े साइज को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आप कोई भी कन्वर्जन का यूज करें, बट आपका रिजल्ट अगर इंटीजर में आता है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल कन्वर्जन। और इंटीजर क्या होता है, जो अपने आप में पूरा नंबर होता है, वो एक इंटीजर नंबर होता है। तो यहां पर अगर मैं यही यूज करता हूं x प्लस वाई इंटू 10, एक्स और वाई, देखो यहाँ पे सारे क्या थे, वैल्यू थी, बट वैल्यू यहाँ पर ये क्या वेरिएबल है। अब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, बट इसका रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर में ही आना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 5 प्लस 7.5 इक्वल फ्लोट इंटीजर 7.5। यहां देखिए 5 प्लस इंट 7.5, इट मीन्स ये क्या है, देखो 7.5 है, ये आपको सबको बता के एक फ्लोट नंबर है, इंटीजर नंबर नहीं है। अब इसको पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। 7.5 का क्या रह जाएगा, 7 इंटीजर में कन्वर्ट होते हुए 5 के साथ में प्लस हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 12। तो वो आपका एक क्या है,
पूरा नंबर है और पूरे नंबर है तो इसका मतलब वो कोई इंटीजर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है फ्लोट एक्सप्रेशन। फ्लोट एक्सप्रेशन, अब फ्लोट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, देखिए कि इस टाइप के एक्सप्रेशन जो टाइप कन्वर्जन, किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो, ऑल टाइप कन्वर्जन करने के बाद में भी इनका जो रिजल्ट है वो फ्लोट में ही आना चाहिए। तो फ्लोट में ही आता है, वो होता है आपका फ्लोट कन्वर्जन। 7 प्लस फ्लोट 10। देखिए यहां पर ये इंटीजर है 10, बट मैंने यहां पे क्या यूज किया है, फ्लोट, और ये एक इंटीजर, इंटीजर इंटीजर फ्लोट। हमें किसमें, यानी कि कन्वर्जन कोई सा भी हो, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट में, और फिर इसके साथ में प्लस कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहां पर देखिए जो 10 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में। 10.0 प्लस 7 17.0, तो 17.0 आ रहा है, इट मीन्स फ्लोट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है पॉइंटर कन्वर्जन। अब पॉइंटर कन्वर्जन क्या होता है, पॉइंटर आपने देखा होगा कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी साधारण वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। पॉइंटर वेरिएबल मीन्स आप यहां पे लिख सकते हैं पॉइंटर एक्सप्रेशन। पॉइंटर एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन मीन्स आप यहां पे कोई भी एक पॉइंटर का यूज करते हैं, p से पहले मैंने स्टार का साइन लगाया, इट मीन्स ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या करता है, नॉर्मल वेरिएबल का एक एड्रेस, या कि नॉर्मल वेरिएबल क्या, आई, आई का जो एड्रेस है वो कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, पॉइंटर के पास, दैट इज पॉइंटर वेरिएबल। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन क्या होता है, आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है। नेक्स्ट है रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये जो लिखने का तरीका है, इनकी जो इक्वेशंस हैं, सी लैंग्वेज में किस तरीके से किसी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, यही आपके एक्सप्रेशंस हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेशंस, सॉरी ऑपरेशन एक्सप्रेशंस। अब रिलेशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, अब रिलेशनल एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन ये होगी उसकी कि ऐसे एक्सप्रेशन जो किसी शर्त के आधार पर, किसी कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देते हैं, और वो रिजल्ट उनका बूलियन में देते हैं। रिजल्ट किस में देते हैं, बूलियन। अब ये बूलियन क्या बोला है, बूलियन होता है आपका कंप्यूटर में 0 और 1, या तो उनका रिजल्ट 1 में होगा, यानी कि 1 मीन्स सत्य होगा, 0 मीन्स असत्य होगा, ट्रू एंड फॉल्स। या तो उनका रिजल्ट क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और या फिर फॉल्स होगी। तो ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, तो उसका जो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और फॉल्स हो जाए, फॉल्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं बात करता हूं ट्रू एंड फॉल्स की। ए लेस देन इक्वल बी। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ए लेस देन इक्वल, कंडीशन क्या आपकी, ट्रू एंड फॉल्स अभी नहीं पता, क्योंकि वैल्यू जब देंगे तब हमें पता लगेगा क्या वैल्यू देंगे इसमें, फिर हमें पता। बट ये जो भी, ये दो ही हो सकता है ना, 1 और 0, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। कंडीशन ट्रू हो सकती है, कंडीशन फॉल्स सकती है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे। तो इस टाइप का जो कन्वर्जन है, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, दैट कॉल्ड इज रिलेशनल ऑपरेटर। इस तरीके का हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेशंस।
लॉजिकल ऑपरेशंस यानी एक्सप्रेशंस, आप एक ही बात है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस, अब लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या है, मोर देन वन कंडीशंस होती है यहाँ पे देखो सिंगल कंडीशन है, ए बी के इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, बट मोर देन वन यानी कि एक, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस अपने पास हैं, और वो उन कंडीशंस को, एक से ज्यादा कंडीशन आपके पास हैं, और उन कंडीशंस को हम कंपेयर करके जो रिजल्ट निकलता है, तो ये भी एक बूलियन रिजल्ट ही हमें प्रोवाइड करवाता है। जैसे यहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर वही होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए इक्वल इक्वल बी, यहाँ पे क्या देखो मोर देन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, बीच में आपने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रखा है। तो जहां लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया गया हो और दो या दो से ज्यादा कंडीशंस का यूज करते हैं, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका कहलाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है बिट वाइज एक्सप्रेशन। अब बिट वाइज एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बिट लेवल पर काम करता है। अब बिट लेवल क्या होता है, बिट क्या होता है, सबसे पहले बिट की बात करते हैं। तो बिट मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको बिट कहते हैं। अब जैसे कि 8 बिट का अपना कंप्यूटर है, तो उसमें 8 क्या हो जाएंगे ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। ठीक है, अब बिट को समझते हैं, देखो एक एक ये कितने बिट हैं, 8 बिट है। अब कोई भी एक नंबर लिखते हैं यहां पर, हाँ तो उसमें देखिए बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं बिट। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई वैल्यू, तो x की वैल्यू 10, x के एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने यहां पर दिया 10। अब 10 को कंप्यूटर डायरेक्ट, 10 तो एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को हम कैसे किसी बिट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसके लिए हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 10 की बाइनरी आपको पता है कि होती है 1010, और इससे पहले जो ब्लॉक आपके जो बचते हैं उनमें जीरो लगा देंगे। यानी कोई भी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बिट वाइज, ये इंटरनल प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे बिट यानी कि देयर आर टू टाइप, यानी कि दो प्रकार के बिट सिस्टम होते हैं। अगर मैं एक सिंगल बिट को शिफ्ट करता हूं, देखो इस जीरो को आगे शिफ्ट करता हूं, जीरो कुछ है तो जीरो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वन यहां पर आएगा, जीरो यहां पे आएगा, वन यहां पे आएगा। तो मैं किस साइड कर रहा हूं, राइट साइड, तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर मेरे को इस जीरो को इधर शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये जो बिट है, बिट को शिफ्ट करना, सिंगल सिंगल बिट को शिफ्ट करना, तो यहां पे बिट एक्सप्रेशन होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, जैसे एक तो होता है राइट शिफ्ट ऑपरेट एक्सप्रेशन, या फिर ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप इसको। दूसरा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये दोनों क्या करते हैं, सिंगल सिंगल बिट को, इनका जो ऑपरेटर का जो सिंबल होता है राइट है और लेफ्ट है, ठीक है, इनका यूज करके जो इंसर्शन और एक्सट्रेशन ऑपरेटर होते हैं वो बिट ऑपरेटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं सिंगल सिंगल बिट को शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद में आता है बिट वाइज एक्सप्रेशन। इसका जो एग्जांपल्स है अच्छे से, जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है वो प्रैक्टिकल जब होंगे तब मैं आपको बता दूंगा, फिर अलग से एक वीडियो इसका बना के भेजता हूँ। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट एक्सप्रेशन ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर हैं, इनके जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होते हैं। असाइनमेंट, इसका जो साइन होता है वो होता है इक्वल का साइन, यानी जो इक्वल का साइन है
वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। तो इस एक्सप्रेशन का यूजेस क्या कैसे दिखाई देता है, किस तरीके से इस एक्सप्रेशन का, तो यहां पर ये तीन प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं। असाइनमेंट जो ऑपरेटर है उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको तीन तरीके से दिखाई देंगे। सबसे पहला होता है आपका चैन सिस्टम, चैन असाइनमेंट। चैन असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे देखिए ए इक्वल बी इक्वल 10, देखो ये चैन सिस्टम है। अब पहले 10 था, वो किस में ट्रांसफर होगा, बी में, बी की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ए में। तो ये क्या है आपका चैन असाइनमेंट। असाइनमेंट कौन सा है, इक्वल का साइन, बराबर का जो निशान है ये असाइनमेंट। अब इस तरीके से क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रही है इसके अंदर कन्वर्ट होती जा रही है, इसमें ट्रांसफर होती जा रही है, एक चैन सिस्टम बन रहा है, चैंड बोलते हैं इसको। एक होता है एम्बेडेड असाइनमेंट। यहां पे देखिए एम्बेडेड स्टैंड में इस तरीके से a इक्वल बी प्लस 20 प्लस 5। अब a की वैल्यू क्या होगी, देखो 5 लिखा है यहां पर, तो सॉरी यहां पे इक्वल का साइन लगाते हैं। अब b के अंदर देखो 20 है, ये b में ट्रांसफर हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 20, 20 और 20 में हम 5 जोड़ देंगे तो 25, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो असाइनमेंट में क्या है, ये अलग से वेरिएबल नंबर है, फिर एक वेरिएबल में वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देखिए लिखने का जो वे है ये है एम्बेडेड। क्या है, एम्बेडेड। यहां ए एम बी ए, एम्बेडेड असाइनमेंट। अब इसके बाद का जो है अपना थर्ड जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो है कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड असाइनमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होता है, उसको शॉर्टकट भी बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं a इक्वल ए प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है, देखो a प्लस 1, यानी कि a की कोई भी वैल्यू होगी उसमें पहले प्लस जुड़ेगा, फिर आएगा a के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब a की वैल्यू मान लीजिए 0 है या फिर 5 है, तो 5 में प्लस 1 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस इक्वल 1। अब ये दोनों का मीन एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी को जो ये मैंने लिखा है सबसे नीचे, ये है आपका कंपाउंड में कंपाउंड एक्सप्रेशन या फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके ये जो इस तरीके का आपको दिख जाता है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपका है कंपाउंड एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पे क्या है, ये ए लिखा, ये प्लस ऑपरेटर को यहां पे लिखा, फिर इसको इधर लिखा 1, यानी ए है। आपने देखा होगा कभी भी a इक्वल 5 तो देखा होगा, 5 इक्वल ए नहीं होगा, a कभी भी 5 में स्टोर नहीं होता, 5 a में स्टोर हो जाएगा। तो वैसे a किस में स्टोर हो रहा है, a में, बट साथ में प्लस है। प्लस का मतलब इसके साथ में जुड़ के यहाँ पर a की कोई भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मैंने बताया था 5 1 6 ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें पहले से 5 है a की वैल्यू, और इसमें हम 1 कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी कि 1 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपका कंपाउंड एक्सप्रेशन का। इसके बाद का जो टॉपिक है अपना वो है ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, देखो एक तो ऑपरेटर प्रीसिडेंस होता है, एक होती है एसोसिएटिविटी। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो कोई भी इक्वेशन लिखते हैं जब वहां पर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर लिखे जाते हैं, तब अपने सामने ये प्रॉब्लम आती है कि कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले हल करें, कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले हल करें। तो ये जो प्राथमिकता तय की जाती है तो ये होती है आपकी प्रीसीडेंस। मान लीजिए
यहां मैंने लिखा a प्लस बी डिवाइड 2 इंटू सी इंटू डी। देखिए ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये प्लस है और इसमें a माइनस कर दिया। अब देखो कोई भी इक्वेशन में मोर देन यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये और खूब सारे ऑपरेटर हैं। अब कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले सोल्व करें, कौन से ऑपरेटर की जो प्राथमिकता तय करें भी ये इस ऑपरेटर को करें, सबसे पहले भाग करें, गुणा करें, माइनस करें, जोड़ करें। तो ऐसे जिसकी प्राथमिकता हम पहले से तय कर देते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस। ठीक है। दूसरी होती है एसोसिएविटी। तो एसोसिएविटी ये होती है कि भाई एक इक्वेशन में एक समान दो ऑपरेटर आ गए, एक तो मल्टीप्लाई यहां पर, एक पहले यहां पर है। अब कौन से मल्टीप्लाई को, कौन से जो साइन असेंबल है, कौन से इक्वेशन को सबसे पहले हल करें, इसको करें या इसको करें, ये भी कंफ्यूज। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, भाई राइट साइड से करना है या फिर लेफ्ट साइड से करना है। ये होती है इसकी एसोसिएविटी। ये तय करना कि इसको राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट इसको हल करना है। तो ये जो रूल हम निर्धारित करते हैं तो ये होती है इसकी एसोसिएविटी। तो ये रूल्स और इनकी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी अपने बुक के अंदर एक पूरा टेबल दी हुई है। तो उसके अंदर हम आपको उसकी पिक या फिर आपके बुक में आप देख सकते हैं कि कौन से ऑपरेटर की प्रीसिडेंस सबसे अधिक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी जो प्रीसिडेंस होती है वो होती है, जैसे एसोसिएविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। जैसे a इक्वल 5 है, अब कभी भी a को हम 5 में कैसे ट्रांसफर करेंगे, 5 को a में ट्रांसफर करेंगे ना। तो ये जो ऐसा इक्वेशन है ये मतलब राइट टू लेफ्ट इसको सोल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप लाइव जरूर आएँ, ऑनलाइन अगर स्कूल में नहीं आ सकते तो स्कूल में भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, गुड डे।